बता दें। ठीक ठीक, आ जाओ समझ, बताओ। ओके, तो सिग्नल है, रिकॉर्ड कर दिया। एक्चुअली क्या है, मैं जो भी बोलता हूँ वो सब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वी पुट इट इन द यूट्यूब, तो इसके बाद आप कभी यूट्यूब खोलोगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ईसीजी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा अलग अलग ईसीजी। और ईसीजी ना सीखने का, ईसीजी सीखने का तरीका, प्रैक्टिकल तरीका ना, ये PQRST ये सब करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ईसीजी को देखो और दिमाग के अंदर फिट करो। ईसीजी में सिर्फ 7, 8, 9, 10 डायग्नोसिस है। कितनी है? 10, 12 बस। LVB, RVB, LVH, RVH, CAD में एक्यूट MI, एक्यूट एंटीरियर MI, एक्यूट इंफीरियर MI, 6 हो गए। उसके बाद में हो गए आपके एरिथमियाज, AF, SVT, VT, ठीक है ना, ये आपके हो गए। और फिर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो ये 8-10 इको होते हैं, 8-10 ECG होते हैं, इसको आप मास्टर कर लो। और मास्टर ECG ना, आप ECG देखो और उसको याद कर लो कि ये कैसा ECG है। ECG को हम ऐसे समझते हैं जैसे हम किसी का फेस देखते हैं, जैसे अमित को मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये अमित है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, ऐसा नहीं, फेस देखा मालूम है अमित है। तो ऐसे ही देखो, LVB मतलब LVB, RVB मतलब RVB। तो मैं ये बताऊंगा। तो ECG जो वैसे बहुत 25-30 है, बट कुछ बहुत डिफिकल्ट है, मैं उसको छोड़ दूंगा। अभी मैं एक एक ECG आपको बताऊंगा, तो जो भी आंसर कर देगा उसका, क्विज है ये, समझिए, ये क्विज प्रोग्राम है। जो भी आंसर करेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। और वो कहाँ गया, वो कहाँ, अपना कंपनी वाला पैसा तो वही देगा ना। हिमांशु नाम लिख लेना। और फाइनल एक बहुत डिफिकल्ट ECG है, और बिल्कुल वो लीक भी नहीं हुआ है, और जो बोलेगा वो 500 रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है ना। तो बी रेडी। मैंने बोला भी था कल कि देखो पढ़ के आना, ECG देखो, ठीक है ना, जो भी बता देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो देखो, ECG बताओ क्या है ECG में। हाँ देखो, वो नहीं देख हाँ ECG ठीक है। ओके, कुलदीप बता दो क्या है। देखो नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, देखो भाई 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मतलब इनसे वसूल करिए। देखो ये इसमें इनफीरियर MI कहाँ है, क्यू बेस्ड होना चाहिए ना, टू क्यू नहीं है इसमें। बल्कि ये देखो वोल्टेज देखो, कितना वोल्टेज, L लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। देखो ये देखो कितना बड़ा है, कितना। अगर इसको आप मेजर करो तो ये कम से कम 20-25 होगा, और ये 30। तो S wave in V1, R wave in V5, V6 is more than 33 is LVH. So ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस है कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर हाइपरट्रॉफी है तो 2 चीजों पे ध्यान दो, 2-3 चीजों पे ध्यान दो। एक तो हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मतलब हाइपरटेंशन से होगा, या फिर कार्डियोमायोपैथी से होगा, या एओर्टिक वाल्व डिसीज भी देखना है। ये इसी देखोगे, ऑस्कल्टेट करो कि एओर्टिक स्टेनोसिस तो नहीं है, बीपी देखो कि हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, समझ गया ना। ECG के बाद में ये करना है। और एक और चीज देखो, ये दिख रहा है, ये बाइफेजिक P, ये बाइफेजिक, ये तो उसने भी नहीं बताया। इसका मतलब है कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट ऑल्सो, मतलब LVH भी है और LAH भी है, ठीक है ना। ये हो गया। चलो ये तो किसी ने बताया नहीं, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फर्स्ट डिग्री में तो कहाँ है फर्स्ट डिग्री, ये PR तो नॉर्मल दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो कहाँ है, प्रोलॉन्ग नहीं है ना। कहाँ पे दिखाओ, आगे दिखाओ। V4, V3, ये वाला, ये इसके बाद वाला सेगमेंट ये वाला सेगमेंट V4, ये तो V3 है, ये V4 ये वाला नहीं, ये तो इसका है और इसका है, वो नहीं।
चलो ठीक है, ये तो LVH, हाँ ठीक है ना। फिर से ध्यान से देख लो, बड़े बड़े V5, V4, V5 में बड़े बड़े वोल्टेज हैं, मतलब LVH, ठीक है। हाँ। अब देखो क्या है, वन टू थ्री, चलो बताओ। एक तो बहुत इजी है, इतने बड़े बड़े वोल्टेज हैं, तो क्या मतलब है LV, ठीक है। अब इसमें मार्क्स नहीं है क्योंकि इसके पहले भी दिखा दिए। इसके अलावा भी कुछ है, वो देखो। एस, वेरी गुड, इसको 100 नंबर लिख लो, कुलदीप को 100 नंबर लिख, 100 रुपए लिख लो इसको। ये देखो ST एलिवेशन है, तो ये 1 में ST एलिवेशन है, मतलब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉक है, ठीक है। अब ये तो वैसे मिलना नहीं चाहिए क्योंकि कैथलर में काम करता है, तो उसको तो इसलिए बस, चलो ठीक है, उसका लिख लो। नाम, एक पेपर है तुम्हारे पास, लिखो सबको, रिकॉर्ड है, चलो ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। तो LVH तो क्लियर हो गया, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्या है, V1 V4 5, ये भी वही सही वैसे ही जैसा दिख रहा है। ये VL, हाँ ये जो है जो गड़बड़ाया हुआ है, ये डिफिकल्ट ECG है भैया, ये ज्यादा सोचो। ये तो देखो LVH तो है ही, LVH है, उसको छोड़ो। अब आगे इसको देखो, रिदम देखो। ये देखो, ये PR है, फिर ये PR है, और ये एक P है और R नहीं है, P है R नहीं, ये 2:1 ब्लॉक है, क्या है, P है R नहीं है। यहाँ पे देखो ये P है और R इतना बड़ा है, तो PR है, वैन की वैक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड दोनों इसमें, ये हार्ट ब्लॉक है ये, ठीक है। CH भी नहीं है, ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, पर ये CHV में जा सकता है, इसको आपको ध्यान से देना, ये कभी भी CHV में जा सकता है, ठीक है। तो ये तो किसी ने बताया नहीं, तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। आप देखो ये जो है RBB, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया ECG है, इजी भी है, कोई इमीडिएटली कोई बोल सकता है, तो मैं हिंट दूंगा। हाँ अरे तुम आउट हो, तुमने बताया करेक्ट है, तो इसको भी 100 रुपए को दोगे, 200 हो गया, अब तुम्हारा ब्लॉक है, अब तुम नहीं बोल सकते। तो ये देखो, देखा ना, ये देखो V1 V2 में ये M पैटर्न है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अच्छा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो अब क्या क्या सोचोगे, क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकती है। एक तो COPD, हाँ COPD, माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है ना, माइट्रल स्टेनोसिस, COPD, ये हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, माइट्रल स्टेनोसिस, COPD, कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है, और 20% नॉर्मल पेशेंट में भी RBB होता है, तो इससे नॉर्मल वेरिएशन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 4 चीजें। अब ये बताओ ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत इजी ECG है, ये तो क्लियर का एंटीरियर MI देखो, ये क्यू वेव्स आ गया, थोड़ा सा ST भी ऐसा है, तो एंटीरियर MI है। तो ये क्या किसी ने बताया एंटीरियर MI, किसने बताया था? नहीं ST था, अभी नॉन ST नहीं बोल सकते, ये ST पर सेटल हो गया। क्या तुमने बताया, किसने पहले बताया था? तुमने? हाँ, तो अमित का नाम लिख लो एक, हाँ इनका भी जाएगा, अमित का। तो अब ये ST एलिवेशन ही है, देखो ये ST एलिवेशन ही है, पर ये सेटल हो रहा है, ये सेटल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कितने दिन पुराना ECG, ये कितने दिन पुराना ECG है? नहीं, चेस्ट पेन के ये कितने दिन बाद का है? 3 दिन बाद, हाँ 72 आवर्स।
तो एक ख्याति को भी 50% 50% उसको 3 दिन बाद नहीं चाहिए। ठीक सर है, एक क्वेश्चन मेरा, हाँ हाँ सर जैसे एमआई होता है, हाँ, हाँ। उसमें सर जैसे एसटी एलिवेशन होता है, तो एसटी एलिवेशन में सर कितने एमएम का गैप होना चाहिए, मतलब उसको मान सकते हैं एसटी एलिवेशन? एसटी एलिवेशन जैसे वो 0.2 एमएम का हो रहा है, 1 mm अप 1 mm ब्रॉड ऐसा रहता है। 1 से 1 mm भी बहुत है, 1 mm भी एसटी एलिवेशन होता है। जैसे कई बार उसमें आते हैं टीएफटी वगैरह अपनी करते हैं, हाँ। एसटी एलिवेशन में 0.1 0.2 ऐसे करके आते हैं। नहीं 1 के ऊपर सिग्नल, 1 नीचे नहीं सिग्नल, 1 अबव 1, ठीक है। पर जब भी एक्यूट एमआई आएगा ना तो 5 10 15 सब होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो ये एसटी एलिवेशन है, मतलब एक मोर इम्पोर्टेंट क्यू आ गई है। क्यू आ गई मतलब इसको 3 दिन, हार्ट अटैक को 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए। और ऐसे पेशेंट जो है ना एलवीएफ में बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि मतलब 3 दिन हो गए, डैमेज हो गया। तो इसको आपको एलवी फंक्शन बहुत अच्छे से देखना है। और ये पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट सब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली लेके पीटीसी ईटीसी ने इनको सेटल करना है, इनको आईवी लेसिक्स देना है। हो सकता है कि सैचुरेशन डाउन है, इनको मतलब सेटल करके फिर अपने को करना है, ठीक है। चलो अब ये क्या है? नहीं, ये तो फिर वही है जो वही है, इसके पहले भी वही था, इसके पहले भी था। ये देखो क्या कोई बता रहा क्या है डायग्नोसिस, बताओ डायग्नोसिस। एंट्री वॉल एमआई कहाँ है, एसटी एलिवेशन नहीं है कुछ। ये तो ये जो ये चेंजेस देख लो ना, ये चेंजेस इसकी वजह से बोल रहे हो, इसकी वजह से बोल रहे हो, इसकी वजह से बोल रहे हो। अच्छा देखो एक्चुअली तो ये जो है ना आरबीबी पैटर्न है। देखो ये जो है ना आर तो नीचे होती है ना, यहाँ पे V1 में आर ऐसी होती है ना, तो ऊपर गई है। तो ये जो है ये तो आरबीबी पैटर्न। और ये देखो एस डीप है, देखो ये एस डीप है, तो ये भी आरबीबी तो है। अब ये जो हो रहा है ये है ये वाला, ये देखो ये ना एक्चुअली समटाइम्स पार्ट ऑफ आरबीबी, पार्ट आरबीबी में भी ये साथ में होता है। बट इसको आपको ना लाइटली नहीं लेना है इसको। इसका मतलब एसोसिएटेड इस्कीमिक एसोसिएटेड कोरोनरी आर्टरीज हो सकता है। तो अगर मान लो ये इस्कीमिक हार्ट डिसीज है, तो अब आप कैसे पढ़ोगे, पेशेंट से क्या पूछोगे? हिस्ट्री पूछना है, एंजाइना तो नहीं है क्या, स्वेटिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर एंजाइना की कंप्लेंट है तो इसको एंजियोग्राम के लिए लेना। तो इनका ले लो, इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अमित के दो हो गए इनके। अब ये जो है ये बहुत डिफिकल्ट ईसीजी है, ये देखो कौन बताएगा, ये बताओ। हाइपर कैलीमिया क्यों भाई? हाइपर कैलीमिया में तो भाई टॉल टी होगा या तो टॉल उल्टा है। हाँ बताओ। अरे इसमें तो एकदम 300 हो गए नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल। ये लो, ये एक्चुअली क्या मैं जब पंजाब में कर रहा था प्रोग्राम, तो मेरे स्टाफ को मैंने बोल दिया था कि ईसीजी आएगा नॉर्मल रहेगा। उसको कुछ नहीं आता था, मैंने कहा तू नॉर्मल वाला बता देना कम से कम, तो उसको भी मिल गए पैसे। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये इसको भी ओल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी एसटी थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ये फर्स्ट वीक का है, ये 3-4 दिन का। ओल्ड में बिल्कुल ये नॉर्मल। अच्छा ये टी वेव भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा ओल्ड में टी वेव अपराइट हो जाएगा। तो ये रिसेंट इंफीरियर एमआई और मतलब इवॉल्व एमआई 2-3 दिन हो गए। तो एनीवे जिसने बोला करेक्ट बोला है, किसने बोला? संदीप। तो इनको दे दिया जाए इनका नंबर। देखो एक पेपर कहाँ गया वो कंपनी वाले जो पैसे देंगे, सबका लिख देना। चलो अब देखो, अब दूसरा एकदम जो है ना, अब स्पिनर आ गया है फास्ट बॉल को। अब बताओ ये स्पिनर आ गया, दूसरा नहीं पूरा डायग्नोसिस बताओ पूरा। ये देखो ये जो है ना लीड 1 है, आई थिंक ये क्या
देखो डायग्नोस बताओ पूरा, अच्छा बताओ इतना। ये तो V2 है, V2 है। हाँ तो डायग्नोसिस बताओ कौन सा MI? एंटी वॉल MI। सबसे पहले बोला एंटी वॉल MI, फिर ये क्या है? VT है। ये क्या है? VT है। ये देखो पूरा VT है, एंटी वॉल MI VT। अब इसमें क्या करना है? इसका मैनेज कैसे करोगे इसको? एंटी वॉल MI चेस्ट पेन हो रहा है, VTS पहले चेस्ट पे, VT तो पहले मैनेज करोगे ना। VT कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी करेक्ट एकदम। अगर BP 100 के नीचे है, 70-80 है तो शॉक, और अगर 100 के ऊपर है तो ड्रग्स। तो ड्रग्स कौन सा देंगे ये बताएंगे? हाँ। नहीं तो सब बता नहीं, सब नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादा देखो, ज्यादा बताओगे तो फिर नंबर कट जाएंगे ऐसा। तो तुम बताओ क्या दोगे? 100 के ऊपर भी सना बताओ। एमाइडोन कितना डोज? बोलस कितना है? एक्चुअली 300 है, पर हम लोग 150 देते हैं, और फिर एक ड्रिप स्टार्ट भी करना है, ठीक है। अच्छा एमाइड्रोन अगर से नहीं हो रहा है, एक्चुअली एमाइड्रोन तो बाद में देते थे। एमाइड्रोन का प्रॉब्लम क्या है? इट्स स्लो एक्टिंग, फास्ट काम नहीं करता। फास्ट अगर काम करना है तो क्या देना है? हाँ चलो BP 120/80 चलो। नहीं एमाइड्रोन के बाद दूसरा बताओ ना। भैया दिल्जेम देखो, यही एक बेसिक। दिल्जेम ओनली फॉर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दिल्जेम वेंट्रिकुलर के लिए नहीं है। तो अच्छा एमाइड्रोन स्लो एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग कौन से ड्रग्स है VT के लिए? ज़ाइलोकार्ड ही देते हैं 100 में ज़ाइलोक। और थर्ड कौन सा है? थर्ड बहुत इफेक्टिव है। थर्ड मैक्सल 1 ग्राम 2 ग्राम दे दो, ये सब चीज। फिर फ्लेकेनाइड ये सब है, पर एमाइड्रोन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। ये क्या है? अब देखो ये भी सिंपल है, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव एंटी वॉल है। तो अब क्या करोगे इसको? BP इसका अगर देखो BP कार्डियोनिक शॉक पल्मोनरी एडिमा, तो क्या करोगे? वेंटिलेट थ्रोम्बोलाइज। अगर स्टेबल है 120/80 प्राइमरी PCI। ये क्या है देखो? ये तो है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। ये सब देखो, ये जो है ये एक्चुअली ना हाइपर एंड हाइपोकैल्सीमिया है। ये देखो ना हाइपर कैल्सीमिया है, QT बढ़ा हुआ है, और ये हाइपोकैल्सीमिया है, और ये नहीं ये हाइपो बड़ा है ना, हाइपो ये है, हाइपर है ये, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो, इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको निकालना। ये क्या है अभी? ये थोड़ा इसी अच्छा नहीं है। ये देखो, बस एक देख लो। किसने बताया LBBB? तो इनका नाम लिख लो, इनका LBB करेक्ट है। अच्छा ये आप बताओ क्या है इसका? ये पेशेंट क्या है? ये भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा कुछ। हाँ ये उतना इजी नहीं है, ये उतना इजी केस नहीं है। हाइपरकैलेमिया है पाल का क्या डायग्नोसिस? एट्रियल सेंस्ड वेंट्रिकुलर पेसमेकर। ये डबल चैम्बर पेसमेकर है, इसमें लिखा हुआ है देखो, एट्रियल सेंस्ड डबल चैम्बर पेसमेकर। तो कई बार देखो बुद्धिमानी है नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि ECG देखना है, सबसे पहले ऊपर देखो कोई डायग्नोसिस कुछ लिखी तो नहीं है ऐसा। हाँ सब कुछ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं दुबई में गया तो वहाँ पे ना इंटरव्यू होता है कार्डियोलॉजी, तो वहाँ पे कार्डियोलॉजी का हुआ, उन्होंने नहीं आपको कार्डियोलॉजी तो आपको आता है, हम आपको जनरल मेडिसिन भी पूछेंगे। अब जनरल मेडिसिन बहुत दिन से मैं करता नहीं, तो उन्होंने मेरे को एक लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट दी, और मैं देख रहा हूँ SGOT SGPT ये वो, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बहुत
बाद में बोला कि ऊपर डायग्नोसिस लिखी है, तो उसमें लिखा हुआ था LIVABS, लिवर एब्सिस। डायग्नोसिस में लिखी हुई थी लिवर एब्सिस, पर मैं तो वही देख रहा था, इसलिए सब चीजें देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है, कोई क्लू तो नहीं है। ये क्या है? हाँ बताओ बताओ जल्दी, बहुत इजी डायग्नोसिस बताओ क्या है। नहीं नहीं, PSVT तो कहाँ, रेट तो बढ़िया ही है, स्लो है। LBB, ये देखो देखो बढ़िया ST, देखो ये बहुत बढ़िया ST एलिवेशन। अब देखो ये आज का पेशेंट यही है, सेम। देखो ये जो है ST एलिवेशन है, पर इसके साथ में रेसिप्रोकल डिप्रेशन अगर है, जैसे इसमें है, नहीं ये तो यार उस तरफ हो गया, ये तो दूसरा हो गया। अगर देखो रेसिप्रोकल डिप्रेशन अगर है, अगर इसमें 2 में एलिवेशन है तो AVF में डिप्रेशन होना चाहिए, तो ये पक्का, इसका मतलब पक्का कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोई बात, क्योंकि सिर्फ एलिवेशन है तो पेरिकार्डाइटिस में हो सकता है, और भी कंडीशंस हो। अगर रेसिप्रोकल डिप्रेशन है तभी कोरोनरी आर्टरी, पर इसमें और कुछ भी है। ये तो राइट साइडेड लीड लगी हुई है, राइट साइड की लीड्स भी लगी है, तो क्या है राइट साइड में? ये देखो ST एलिवेशन है V5, इसका मतलब राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन भी है। हाँ, इसका मतलब जब राइट कॉर्नर ऊपर से बंद हो जाती है ना प्रॉक्सिमल से, तो एक आरवी ब्रांच होती है, वो भी ब्लॉक जाती है, तो उसका मैनेजमेंट अलग होता है। अगर RV MI है, हाइपोटेंशन है, तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, उसको बहुत फ्लूइड देते हैं, 2-3-4 लीटर, क्योंकि वो मतलब बिना फ्लूइड के वो काम नहीं करता वैसा। तो वी हैव टू, मतलब मैनेजमेंट, इसलिए जब भी इंफीरियर MI आए, इमीडिएटली राइट साइडेड लीड्स लेना जरूरी है, ठीक है ना। ये मतलब ये बस कुछ नहीं करना है, ये यहाँ की लीड निकाल के यहाँ लगा देना। और एक और किसमें फेलियर में, तो फेलियर मैनेज करो, वही तो है ना फेलियर। तुमको लग रहा है फेलियर है, पर आपने देखा RV MI है, इसका मतलब फ्लूइड देना है, और फ्लूइड 1-2 लीटर नहीं, 3-4 लीटर बहुत फ्लूइड देना है, तब जाके वो बचेगा। पर अल्टीमेटली उस फ्लूइड से नहीं बचेगा, अल्टीमेटली तो आपको राइट कॉर्नर खोलनी है ना भाई, अल्टीमेट तो जो बीमारी है उसको ठीक करना है। सर RCA जब बंद रहती है, हाँ ब्रेडिकार्डियो और CHP में जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि AV एक देखो, जैसे RCA शुरू होती है ना, उसके जस्ट थोड़े नीचे AV ब्रांच निकलती है, जो एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्ट मतलब नोड को सप्लाई करती है। अगर वो बंद हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी वो ब्लॉक को खोलना है। तो इससे ये भी पता चलता है, अगर RV MI के, अगर इंफीरियर MI के साथ में अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है कि, तो इसका मतलब है लीजन प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल मतलब जो ऑस्टियम जो वहां से है, नीचे नहीं है, नीचे होगा तो ये सब नहीं होगा। ये क्या, चलो ये हाँ चलो, ये बड़ा डिफिकल्ट ECG है, किसी को समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ना ये देखो, ये J वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट ECG है। इलेक्ट्रोलाइट, पर इलेक्ट्रोलाइट बाकी चीजों डायग्नोसिस बताओ। हाइपोकैलीमिया, अच्छा ये तो नहीं है, तो आपको वो कौन बनेगा करोड़पति वाला, जैसा आपको हिंट चाहिए, हिंट भी मिल के बाद भी आप बता दोगे तो भी हिंट ओके। वो कहाँ है यार, तो ये उस मंच वो कहाँ गया वो अच्छा ठीक है, वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तो हम अभी भी बहुत सारी इसी, जब उसको बात करेंगे हम उस पर जाएंगे बाद में, ठीक है। ये क्या है, LBB हो गया, ये कहाँ चला गया, हाँ क्या कर दो, अच्छा ये क्या है, LBB है, ठीक है ना। ये देखो ये LBB है,
but there is a Q wave here ना, तो Q wave अगर आती है ना तो मतलब एंट्री वॉल ओल्ड एंट्री वॉल MI हो सकता है। ये क्या है? अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखो हाँ कौन है? सना क्या है ये? इसी देखो एक्यूट एंट्री वॉल, ठीक है, तो ये तो 50% डायग्नोसिस है। और क्या है? QRBB पैटर्न, समझ गया ना? देखो ये यहाँ इतना ब्रॉड हो गया QRBB, तो एक्यूट MI एक्यूट एंट्री वॉल में आई अगर QRBB पैटर्न है, इसका मतलब है कि थ्रू पूरी जो एंट्री वॉल इंफाक्ट हो गई। देखिए पूरी इंफाक्ट नहीं होती है, जैसे एक 1.2 सेंटीमीटर ना तो समझ 30% इंफाक्ट होती है, ये पूरा का पूरा। तो इसका मतलब अगर ये ECG आया मतलब बैड प्रोग्नोसिस, इसका BP डाउन होगा। आप पेशेंट को इमीडिएट बोल सकते हो कि डैमेज बहुत ज्यादा है, इसकी प्रोग्नोसिस बैड होगी। तो इससे QRBB पैटर्न, ठीक है। अब ये क्या है? अब ये तो हार्ट ब्लॉक्स के हैं, बताओ हार्ट ब्लॉक का क्या है? कौन बताएगा? हार्ट ब्लॉक है ये। फर्स्ट डिग्री क्यों है भाई? ये तो दो P में एक आ रहा है। हाँ सेकंड थर्ड देखो 2 P आ रही हैं और एक QRS आ रही, 2 P आ रही, तो इसका मतलब 2:1 ब्लॉक, ठीक है ना? 2:1 मिस बीट तो उसी की वजह से लग रहा है ना। तो ये 2 P आ रही हैं, एक QRS मतलब 2 जाती हैं, एक कंडक्ट होती है, तो 2:1 ब्लॉक। तो इसके ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पहले का ब्रांच है। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, वेनकीबैक 1 वेनकीबैक 2। अब जैसे ये फिक्स्ड ही है नहीं तो वेनकीबैक 1 में क्या होता है? PR थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर एक बीट मिस होती है, तो वो वेनकीबैक 1 होता है, ठीक है। ये अच्छा ये भी हाइपो था वो है। अब इसका बताओ ये इसमें क्या है? ये तो लिखा ही हुआ है, अब इसमें तो पूछेगा नहीं। ये हाइपोकैल्सीमिया है, ये जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, QTC प्रोलॉन्ग हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। देखो ये QT ये है, देखो ये Q है और ये कितना दूर है, और यहाँ देखो यहाँ पे Q है और ये देखो ये है पास में। तो शॉर्ट QT शॉर्ट QT मीन्स हाइपर कैल्सीमिया और लॉन्ग QT मीन्स हाइपर। तो ये उतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये क्या है? इसमें सब PP सब आ रहे हैं, और क्या है इसमें? ये बड़ा डिफिकल्ट ECG है भाई, ये तो DM का DM का ECG है। क्या दिख रहा है इसमें? ये देखो ये कौन? ये वाला ये 2:1 जैसा लग रहा है। पर ये देखो ये भी QRS है, इसकी हाइट देखो, और ये इसकी देखो बड़ी है, इसकी देखो छोटी, ये इसकी बड़ी है। तो इसको क्या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, कि एक बीट छोटी है एक बड़ी है एक छोटी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? किस कंडीशन में आती है? एनी आइडिया? ये होता है पेरिकार्डियल टेम्पोनाट। अगर ये ECG मिला पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, देखो पानी निकालो उसका, ठीक है। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस। क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल। तो और इसका देखो कि गैप समान है, गैप बराबर है, पर एक बड़ी एक छोटी है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस। पेरिकार्डियल टेम्पोनाट होता है तो हम डायलिसिस नहीं देते क्या उस मरीज को? पानी निकालो, इतना पानी डायलिसिस क्या होगा? पानी 1 लीटर पानी भरा है, पानी देखो जहाँ पानी भरा है पानी निकालो, ब्लड लॉस है तो ब्लड दो, फ्लूइड लॉस है तो फ्लूइड दो, मतलब सिंपल कॉमन सेंस है सब, ये सब ठीक है ना। ये क्या है? क्या है ये? VT है, PSVT है, VT है। पर एक्चुअली ना ये
आर्टिफैक्ट है, ये पेशेंट ठंड लग रही थी इसलिए आपको वीटी ऐसा नहीं देख के एकदम कर दो, उसकी पल्स देखो, ऐसा नहीं कि इसको देखो उसकी पल्स देखो 70-80 तो नहीं है, क्योंकि ये कई बार आर्टिफैक्ट हो जाता है। ये क्या है? V1 V4 V5 क्या है बताओ? ये तो V1 V2 V3 देखो क्या है? QS ओल्ड एंटीरियर वॉल, ठीक है ना? ओल्ड एंटीरियर वॉल MI, QS पे आर नहीं है ना, आर नहीं, ठीक है, इसको भी देखना है सब। और ये क्या है? क्या है यार? हार्ट की रेट किसकी? हाँ बताओ क्या है इसमें? देखो पी दिख रही है, पी इतनी बड़ी होती है, पी इतनी बड़ी, तो ये पी पुल्मोनेल है, पी जब बड़ी होती है पी पुल्मोनेल मतलब सीओपीडी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? बेस लाइन है, चेस्ट पेन है और चेस्ट पेन रिजॉल्व हो गया, ठीक है, चेस्ट पेन रिजॉल्व। देखो ये जो है ये टी वेव चेंजेस आ गए, ये तो ठीक है, चेस्ट पेन है मतलब ये एलएडी डिसीज हो गई, हाँ ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल हो गया, थोड़ी देर बाद आपने वो दे दी सॉल्वेट्रेट दे दी, ये नॉर्मलाइज हो गया, ये फिर ये चेंजेस आ गए, तो ये टिपिकल ऑफ एलएडी कोरोनरी डिसीज का मतलब आपको एंजियोग्राम करना है, ठीक है, ओके। ये क्या है? ये एलबीबी है, हाँ दिस इज एलबीबी, चौथा। और क्या है ये भी और ये, अच्छा ठीक है। देखो ये जो है एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट, तुमको आएगा नहीं, बट एलवीएस तो दिख रहा है ना बड़े बड़े पर ये देखो ये जो है ना ऐसा लग रहा है क्यू वेव है, ठीक है, तो ये जो है ऐसा लग रहा है क्यू वेव है, ऐसा लग रहा है कि ओल्ड एंटीरियर एमआई है, ऐसा लग रहा है, पर ये है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसलिए हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, एंटीरियर एमआई इंफीरियर एमआई सबसे कंफ्यूज करता है। तो आप कैसे डायग्नोसिस करोगे? आप एको से काम क्लिनिकल भी होगा, क्लिनिकली वो चेस्ट पेन नहीं बताएगा, वो बताएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और आप इको करोगे तो इतनी मोटी मोटी वॉल मिल जाएंगी। तो दिस इज कार्डियो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब ये क्या है? ये इंफीरियर एमआई, ये देखो इंफीरियर एमआई 2-3 AVF, इंफीरियर एमआई। यहाँ पे कुछ चेंजेस कितने घंटे में आती है? ये साथ में है, साथ में देखो ये देखो ये चेंज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये क्या है? ये वाला वही वाला बात है। सो देखो ये बहुत डिफिकल्ट ईसीजी है, इसमें देखो ये जो है ना जे वेव है, ये देखो ये PQRST, और उसके पहले जो होते हैं उसको जे बोलते हैं, जे। तो ये बहुत टिपिकल, ये देखो बहुत बढ़िया, ये देखो ये जो है टिपिकल जे वेव। तो जे वेव इसको ऑसबॉर्न वेव भी बोलते हैं। इसका क्या डायग्नोसिस बताओ? यही मैं कह रहा था, यही है ना, इसके बाद तो बॉर्न नहीं है ना कुछ ना। इसकी डायग्नोसिस इसकी कोई भी नहीं बता पाता, इवन DMEM भी नहीं बता पाते क्या डायग्नोसिस। बहुत, हाँ बताओ, सोचो कुछ हिंट, ठीक है। मैग्नीशियम, हाँ वही सब गड़बड़ है। ये हिंट है, देखो कुछ पकड़ में आ रहा है। ये सबसे पहले बताओ ये कौन सी पिक्चर है? टाइटैनिक, बड़ा सबसे बड़ी पिक्चर, सबसे पैसा ज्यादा कमाया, ठीक है ना, द टाइटैनिक। टाइटैनिक के हीरो का नाम क्या है? नाम एक्चुअल क्या नाम था उसका? हाँ डी कैप्रियो, अच्छा कैप्रियो, और हीरोइन रोज। तो देखो ये कौन है? ये है, ये डी कैप्रियो है, ये रोज है।
तो स्टोरी है कि शिप डूब गया है, पानी में हो रहा है। तो अभी ये बताओ कि ईसीजी की डायग्नोस बताओ। हाँ सिर्फ डूब गई है पानी में। ये देखो, इसमें आगे कौन है? रोज, और पीछे लियोनार्डो। ठीक है, ये देखो बेचारे लास्ट, क्योंकि अब सब मतलब जो विलय होने वाला है। तो अभी क्या है कि लड़की तो देखो खुश है क्योंकि मालूम है बच जाएगी, वही कूदेगा तो पानी में। तो देखो अब ये कहाँ, ये चलो तो डायग्नोसिस बताओ। फाइनली क्या है, वो कूद जाता है पानी में क्योंकि जगह एक ही आदमी की है। तो जानते हो ना क्या? हाइपोथर्मिया। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। तो शी विंस 500 रुपीज। 500 का सवाल है, पर कैसे तुमको पता चल गया? हाँ वो बहुत काम होता है वो। पैसिफिक, ये बताओ कि पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर कितना रहता है? -20-30 रहता है। तो हाइपोथर्मिया हो गया। तो ये जो है बेचारा, देखो ये बेचारा इतना अच्छा था, मर गया ये बेचारा। तो इससे प्यार में कम भाग जाना था पहले से ना। क्या फालतू है, सब मालूम ही था कि मर जाएगा वो। पर दिस इज हाउ ही डाइड। बट हाइपोथर्मिया को उसने बड़ा अमर कर दिया। और दिस इज व्हाट। अब इसमें मैंने ना, मैं एक बार जब मैं जहाँ पे बोलता हूँ कोई बता नहीं पड़ता है, मालूम नहीं कैसे इसने ख्याति ने बता दिया। पर एक बार ना मैं ऐसे बता रहा था, तो वहाँ पे एक कार्डियोथोरेसिक एनेस्थेसिस्ट लेडी थी। उन लोगों का काम ही ये है ना, उन लोग हार्ट को स्टॉप करते हैं। तो किसी ने बताया, उसने बोला हाइपोथर्मिया इजीली। अरे मैंने बोला कैसे पता चल, ले गई 500 रुपये। मैंने क्या बोला, हम तो इसी में काम करते हैं, हमारा रोज, हम तो रोज ही देखते हैं ये इससे। तो एनीवे ओवर, ओके, सो इट्स ओवर नाउ। आ जाओ भाई, उन लोग बोला पिज्जा खिला।